बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली और क्लिनिकल प्रूवन रिजल्ट्स वाले प्रोडक्ट्स दिए हैं। सो हमें उन्हें समझना है, अपनी स्किन को समझना है, खुद भी यूज करना है और पड़ोसियों को भी यूज करवाना है, ताकि सब लोग हमें ये कहे भाभी भैया बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स सजेस्ट किए हैं। करेक्ट? हाँ कि ना? करेंगे अपनी स्किन पे इन्वेस्टमेंट? आवाज नहीं आई भाई? आगे वाले बोल रहे, पीछे वाले तो सो रहे हैं। वो कह रहे मैडम हम हैं कि इनविजिबल हो गए। जाके एक बार अपने लिए तालियां बजाओ सब, और जोर से एक बार। ग्रेट। देखिए ये तालियां ना हम अपने लिए क्यों कर रहे हैं? मैं क्यों कहा अपने लिए? बिकॉज हम इस ब्रांड की स्ट्रेंथ हैं। AWPL के पिलर्स आप लोग हैं। सो अपने लिए, अपने हार्ड वर्क के लिए एप्रिसिएशन बनता है। करेक्ट? यस। ओके, सो आप लोग इस फॉर्म की पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। ये बेसिकली एक फॉर्म हमारी टीम ने डिजाइन किया है, जिसमें कि आप जब भी अपने प्रोस्पेक्ट से मिलेंगे तो ये डिटेल्स फिल करके अपने प्रोस्पेक्ट की पिक्चर क्लिक करके हमें मेल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्किन कंसर्न्स ऐसे होते हैं जो कि हमें क्लियर नहीं होते या समझ में नहीं आते। उस कंडीशन में हम अपनी ट्रेनिंग टीम से हेल्प ले सकते हैं। सो ये फॉर्म हमने हिंदी में डिजाइन किया है, सबको समझने और भरने में आसानी होगी। साथ ही साथ क्या होता है, कभी कभी हम जल्दी में ही हमारे पास एक पिक्चर आ जाती है, मैडम ये स्किन है क्या दूं? अब बिना एज जाने, बिना स्किन की क्वालिटी टेक्सचर जाने मैं कैसे कुछ भी सजेस्ट कर दूं? मुझे नहीं पता स्किन टाइप क्या है। सो सबसे पहले हम जानेंगे स्किन टाइप के बारे में, कितने प्रकार की स्किन होती है। क्योंकि हमें ज्यादातर ये लगता है, किसी से भी पूछो कैसी स्किन है, बहुत सेंसिटिव स्किन है बहन, बहुत सेंसिटिव स्किन है। भाई सेंसिटिव स्किन के साथ स्किन का टाइप कैसा है? सो स्किन 4 प्रकार की होती है, 4 टाइप्स की। पहली होती है नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन मतलब जो 0 से 12 साल तक के बच्चे की होती है, उसे नॉर्मल स्किन कहते हैं, जिसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम, कोई कंसर्न नहीं होता। एक हेल्दी स्किन को हम नॉर्मल स्किन कहते हैं। उसके बाद आता है ऑयली स्किन, यानी कि चिपचिपी स्किन, जिसमें बहुत ऑयल आता है, पूरे फेस पे एवरी टाइम ऑयल और पसीना आता रहता है। पहचान कैसे होती है? दिस एरिया पे ना ओपन पोर्स नजर आते हैं, तो उससे पता चलता है कि ये स्किन ऑयली है। ठीक है। साथ में थर्ड है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन जैसे हमारी आमतौर पे विंटर्स में हो जाती है, सर्दियों में होती है, एक्सट्रीमली
क्यों होता है? क्योंकि जब वो बियर्ड अपनी ट्रिम करते हैं, शेव करते हैं, तो वो क्रीम या जो फोम होता है उसकी वजह से उनका एक्सेसिवली जो ऑयल होता है वो रिड्यूस होने लगता है। लेकिन ये एरिया हमेशा देखिए मेंस में ज्यादातर ऑयली मिलता है। इसी वजह से ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स या पिंपल्स का इशू फीमेल्स के साथ साथ मेंस में भी यूजुअली मिलेगा ही मिलेगा। मेंस में व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स होते हैं, हमें पता नहीं चलता। फिर सैलून वाले कहते हैं भैया ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हो रहे हैं, निकाल दूं क्या? और हम क्या करते हैं कि हाँ भैया निकाल दे, और वो प्लकर लेकर उसे निकालना शुरू करते हैं। और उसका रिजल्ट क्या आता है? हमारे जो पोर्स है वो ओपन पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वहां पे हमें गड्ढे गड्ढे दिखाई देते हैं। ये महिलाओं में भी होता है और मेंस में भी होता है। नेक्स्ट है हमारी ड्राई स्किन। ड्राई स्किन में जैसे मैंने आपको बताया कि स्किन का झड़ना, त्वचा का झड़ना, क्योंकि ड्राई होगी तो वो पापड़ी बनके उतरती है। आम लैंग्वेज में बोलते हैं पापड़ी बनके उतरना या स्किन का झड़ना। सेकंड प्रॉब्लम होती है हमारी इचीनेस और खारिश आती है, खुजली आती है, इरिटेशन होती है। उसके बाद बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल बेजान, कोई शाइन नहीं होती, बिल्कुल रफ स्किन जो होती है, समझ जाओ वो ड्राई स्किन है। ओके, एंड ड्राई स्किन में सबसे जल्दी एजिंग होती है, यानी कि झुर्रियां जो पड़ती हैं सबसे जल्दी ड्राई स्किन में पड़ती है। छोटा सा रीजन दूंगी इसका, क्योंकि जब हमारी स्किन में मॉइस्चर नहीं होगा, हाइड्रेशन नहीं होगी, तो क्या होता है? स्किन ना लटकने लगती है। स्किन के अंदर जो सेल्स होते हैं वो लूज होने लगते हैं, आपस का उनका बॉन्ड खत्म होने लगता है और स्किन लटकने लगती है। ठीक है, सो इसलिए ड्राई स्किन में सबसे जल्दी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। कॉम्बिनेशन स्किन में क्या होता है? जैसे बताया टी जोन ऑयली, सी जोन ड्राई। उसके साथ साथ कभी कभी पिंपल्स आ जाते हैं और साथ में जो हमारी स्किन है वो अनइवन लगती है, असमान त्वचा, कहीं से ब्लैक, कहीं से नॉर्मल पैचेस आते हैं। यूजुअली हम लोग देखते भी हैं, महिलाएं इस चीज को नोटिस भी करती हैं कि ज्यादातर हम लोगों को अनइवननेस कैसे होती है? यहाँ पे डार्कनेस, अपर लिप एरिया पे डार्कनेस हो जाती है, उसे कहते हैं अनइवन स्किन टोन, यानी कि त्वचा का असामान्य होना। नॉर्मल स्किन जिसमें कोई कंसर्न नहीं, एक हेल्दी स्किन को नॉर्मल स्किन कहते हैं, जो कि 12 साल के बाद नहीं होती है। ये इसकी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम और स्किन डिजीज। देखिए स्किन डिजीज जैसे आपका वाइट पैचेस हो जाते हैं, मतलब कि जो चकत्ते पड़ जाते हैं, या फिर हम लोगों को दाग हो जाते हैं, ये कभी भी स्किन के प्रोडक्ट से नहीं जाता। ये प्रॉब्लम हमेशा हेल्थ प्रोडक्ट से जाती है। स्किन केयर से क्या जाता है? स्किन केयर से पिंपल जाएंगे, रिंकल्स जाएंगे, यानी कि झुर्रियां, साथ में अगर पोर्स बड़े हैं तो वो जाएंगे। बट अगर आप कहेंगे कि वाइट चकत्ते हैं या दाग है, मैं क्या क्रीम दूं, तो उसका सलूशन पहले ही बता देती हूँ, आप अपने हेल्थ ट्रेनर से संपर्क करेंगे। हमारे पास जितनी भी क्रीम्स हैं, फेस वॉशेस हैं, वो आपके स्किन प्रॉब्लम्स को खत्म करेंगे। करेक्ट? हाँ क्या ना? यस। एक और में आजकल ना हम लोगों को बहुत चीजें हैं जो सुनी सुनाई इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब से आती है। क्या ऑयली स्किन है तो आपको मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ऑयली स्किन में तो सबसे ज्यादा मॉइस्चराइजर लगाना होता है। हाँ, पर ऑयली स्किन में जेल
सजेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एलोवेरा हाइड्रेशन देता है, साथ ही साथ नरिशमेंट भी देता है। सो आगे बताऊंगी कि ऑयली स्किन में आप क्या क्या प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे। एक और मिथ आता है कि हमें घर में रहते हैं तो सनस्क्रीन नहीं लगाना। क्या ये सही है? बिल्कुल सही कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में रहकर भी, ऑफिस में रहकर भी सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। देखिए, सनरेज जो है, मैं चाहे अंदर हूं या बाहर हूं, सनरेज आती हैं। ये जो लाइट्स हैं, ये मेरी स्किन को डैमेज करती हैं। महिलाएं गैस के सामने काम करती हैं। एक महिला जो कि मल्टी फंक्शनल है, मल्टीटास्किंग है, उसे किचन भी देखना है, उसे बाहर जाके बिजनेस भी देखना है, तो उसकी स्किन सबसे ज्यादा डैमेज होती है और गैस के सामने सबसे ज्यादा स्किन डैमेज होती है। सो सनस्क्रीन हमें घर हो या बाहर हो लगाना जरूरी है, क्योंकि कोई किसी भी तरीके की लाइट, हम हर टाइम फोन लेकर घूमते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, इसकी लाइट जो होती है वो भी हमारी स्किन को डैमेज करती है, स्किन सेल्स को डैमेज करती है। और अगर स्किन सेल्स डैमेज होंगे ना, तो आपकी स्किन में प्रीमेच्योर एजिंग आएगी, टाइम से पहले स्किन डल होनी और बुढ़ापे की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है। सो सनस्क्रीन सेफर साइड है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या दूं कस्टमर को, क्लाइंट को क्या सजेस्ट करूं, तो आप कुछ मत दो, कोई क्रीम मत दो, फेस वॉश और सनस्क्रीन दे दो। रीजन, फेस वॉश उसकी स्किन की डीप क्लीनिंग करेगा और सनस्क्रीन प्रोटेक्शन देगा, हाइड्रेशन देगा। रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे। 21 से और 40 दिन के बीच में पॉजिटिव रिजल्ट्स यानी कि 30% रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। और एक बार रिजल्ट मिलेगा तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो 21 से 30 दिन में 21 से 40 दिन में 30% रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। सो हमें अपनी स्किन की केयर कैसे करनी है? हम कैसे, भाई मैडम ने इतना कुछ बताया, स्किन में ये होता है, वो होता है, पर हम करें क्या? हमें तो कुछ पता ही नहीं है। पता है? किसी को पता है? हम ध्यान ही नहीं दे रहे, हम तो फोन लगाए बैठे हुए हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं, पिक्चर क्लिक कर रहे हैं। भाई सुन लो, मिल जाएगी सबको पिक्चर। किसी को पता है कैसे स्किन केयर करनी है, कैसे अपनी स्किन को हेल्दी बनाना है? अरे भाई नहीं बोल तो जीएसटी थोड़ी लग रहा है। ओके, सो हम लोगों को दो तरीके से अपनी स्किन को केयर करना होता है। आप कहोगे मैडम इतना टाइम तो होता नहीं है। भाई 2 मिनट तो दिन में और रात में अपने लिए निकालना ही पड़ेंगे। 1 घंटा रील स्क्रॉल करने में जब हम लगा सकते हैं ना, तो 2-2 मिनट अपनी स्किन को प्रेप करने में भी लगा सकते हैं। मैं लास्ट में डेमो दिखाऊंगी, आपको खुद आइडिया लगेगा कि हम अपनी स्किन पे सिर्फ 2 मिनट सुबह को और 2 मिनट रात को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो रात, दिन में और रात की स्किन केयर रिजीम या स्किन केयर रूटीन अलग अलग होता है। पहला है डे में CTMP यानी कि क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब सनस्क्रीन। नाइट में क्लेंजर, टोनर, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आएगा आपका फेस सिरम और अंडर आई। अंडर आई और फेस सिरम डे में यूज नहीं करेंगे, आगे मैं आपको रीजन बताऊंगी। एंड लास्ट में इसमें आता है मॉइस्चराइजर। सो डे में हुआ CTMP एंड नाइट में हुआ CTTM, क्लेंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट एंड मॉइस्चराइजर। सो देखने के लिए रेडी है सब लोग? क्या डेमो तो लास्ट में दिखाऊंगी, और आज डेमो भी किसी पुरुष में करेंगे। मैं करोगे तो नहीं चूज करूंगी, मैं करोगे तो नहीं चूज करूंगी, रैंडमली होगा। हाँ भाई, महिलाएं तो सब करती हैं, आज हम पुरुषों
अब जाने वाले हैं हमारे स्निज इलाइट की तरफ। हमारे जो प्रोडक्ट्स है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सो एक बार जोरदार तालियों से स्निज इलाइट के लिए। ओके, सो स्निज इलाइट है क्या? ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं AWPL ने जो अपनी रेंज निकाली है स्निज इलाइट की, उस रेंज का स्निज का मीनिंग क्या है? स्निज का मीनिंग है बेस्ट प्रोडक्ट्स। मैं आपको इसका एक ब्रीफ बताती हूँ, समरी बताती हूँ। स्निज का मतलब है बेस्ट पॉकेट फ्रेंडली स्किन, इंडियन स्किन के लिए जो प्रोडक्ट्स डिजाइन किए गए हैं, यानी कि ये प्रोडक्ट्स इंडियन स्किन को ध्यान में रखकर डिजाइन किए। ज्यादातर क्या होता है, ब्रांड्स ना पूरी दुनिया की स्किन को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट्स डिजाइन करते हैं, बट स्निज ने इंडियन कंज्यूमर्स को ज्यादा ध्यान में रखा है कि हम इंडियंस हैं और हमारे इंडियंस की स्किन और ज्यादा हेल्दी, ग्लोइंग और बेस्ट कैसे हो सकती है, हेल्दी कैसे हो सकती है। सो हमारे प्रोडक्ट्स परफेक्टली यानी कि पूरी तरह से सुरक्षित है, साथ में इंडियन स्किन के अकॉर्डिंग है, पॉकेट फ्रेंडली है और बेस्ट सॉल्यूशन है स्किन हेल्थ के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले स्टेप की, जो है क्लेंजर। आप लोग पिक्चर भी क्लिक कर सकते हैं। हमारे पास 3 तरह के फेस वॉश आते हैं। फर्स्ट आता है चारकोल फेस वॉश, जो ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है। छोटा छोटा सा ब्रीफ में बताती हूँ। चारकोल का काम क्या होता है? चारकोल स्किन के अंदर से जो डीपली इम्प्योरिटीज, गंदगी जाती है, उसको खींच के निकालता है। जैसे कि आपने मैग्नेट देखा होगा, मैग्नेट को जब आप आयरन के साथ लगाते हो तो वो आयरन को भी खींच लेता है, या कहीं भी छोटे छोटे आयरन पीसेस होते हैं तो वहां पे मैग्नेट घुमाते हैं तो वो आयरन पीसेस को अट्रैक्ट कर लेता है। सेम वही चारकोल का काम होता है। चारकोल स्किन के अंदर जितने भी इम्प्योरिटीज पोर्स के अंदर जाती है उनको खींच के बाहर निकालता है, और ऑयली स्किन के लिए चारकोल बेस्ट होता है। सो हमने ऑयली टू कॉम्बिनेशन के लिए चारकोल फेस वॉश रिप्रेजेंट किया है। सेकंड आता है हाइड्रेटिंग फेस वॉश। ये फेस वॉश ड्राई और डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए, यानी कि जो स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, हम उनको हाइड्रेटिंग फेस वॉश देंगे। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है। हाइलुरोनिक एसिड आजकल मार्केट में ना बहुत ट्रेंडी है। हर कंपनी, हर ब्रांड किसी ना किसी प्रोडक्ट में हाइलुरोनिक एसिड यूज कर रहा है, सभी ने मार्केट में देखा होगा। सो हाइलुरोनिक एसिड का काम क्या होता है? आपकी स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाना। जब हम फेस वॉश करते हैं, स्पेशली ड्राई स्किन में, सो फेस वॉश करने के बाद स्किन खिंची खिंची लगती है, ड्राई ड्राई फील होती है। इस फेस वॉश को यूज करने के बाद आपको ऐसा फील नहीं होगा। रीजन क्या है? हाइलुरोनिक एसिड ड्यूरिंग द फेस वॉश आपकी स्किन को सॉफ्ट कर देगा, आपकी स्किन के मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करेगा, तो आपको फेस वॉश करने के बाद बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं होगी। थर्ड आता है हमारे पास विटामिन सी। ये सेफ फेस वॉश है, मतलब अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या देना है, विटामिन सी दे दो। अगर स्किन टाइप कोई भी हो, नहीं किसी से कनेक्ट हो पा रहा है, हम अपने लीडर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सिंपल है, विटामिन सी दे दो, बिल्कुल सेफ है, किसी भी स्किन टाइप को जाएगा। और विटामिन सी का काम होता क्या है? ब्राइटनेस देना, आपकी स्किन को इवन बनाने में हेल्प करना, यानी कि जो पैचेस है उनको फेड आउट करने में हेल्प करेगा, स्किन को ग्लोइंग बनाने में हेल्प करेगा। और विटामिन सी ना माइल्ड एक्सफोलिएटर होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी स्किन के डेड सेल्स को भी निकालने में हेल्प करता है। सो विटामिन सी ऑल स्किन टाइप है, खेलो इस पे। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, विटामिन सी दे दो। नेक्स्ट आता है टोनर। हमारे पास विटामिन सी फेस
टोनर है। टोनर का काम क्या होता है, जब हम फेस वॉश करते हैं तो फेस वॉश करने के बाद स्किन के मॉइस्चर को और स्किन के हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करने में, वापस लाने में हेल्प करता है। सो टोनर को हम स्प्रे करेंगे अपने फेस पे, और दैट्स इट। विटामिन सी का टोनर है तो ये सेफ है, किसी भी स्किन को हम दे सकते हैं। ये ब्राइटनेस देगा और आपको एक फ्रेश फीलिंग देता है। इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या यूज हुए हैं, छोटा सा ब्रीफ है। इसमें विटामिन सी है, हाइलुरोनिक एसिड है, नायासिनामाइड है और विच हेजल एक्सट्रैक्ट है। सो ये चारों इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपकी स्किन को हाइड्रेशन देंगे, नरिश करेंगे, स्किन को ब्राइट बनाने में हेल्प करेंगे। देखिए एक चीज जो मैं क्लियर कर देती हूँ, हम यहाँ पे स्किन के कलर की बात नहीं कर रहे, हम गोरा काला की बात नहीं कर रहे, हम स्किन को खूबसूरत बनाने की, ब्राइट करने की, ग्लोइंग और हेल्दी बनाने की बात कर रहे हैं। स्किन का जो कलर होता है वो नेचुरल होता है, सो हम उस पे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं, हम अपनी स्किन को किसी भी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो कि थर्ड स्टेप है, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हमारे पास 4 तरीके के सीरम है, 3 है हमारे पास। पहला ऑयली स्किन के लिए विटामिन सी फेस वॉश, सेकंड आता है नायासिनामाइड जो कि ऑल स्किन टाइप है, ये आपके जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको कम करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्नेल मुसिन सीरम जो कि हाइड्रेशन को मेंटेन करेगा, ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। सीरम कभी भी जब हम यूज करेंगे ना तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, पूरे फेस पे नहीं लगाएंगे। जब भी सीरम यूज करवाएंगे ये आप भी ध्यान देंगे और अपने प्रोस्पेक्ट्स को भी यही चीज समझानी है। सीरम रात को यूज करना है, ये सबको क्लियर है? अब इसे लगाना कैसे है, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ नायासिनामाइड जो है वो डार्क स्पॉट्स के लिए है। अब अगर मैं इसे पूरे फेस पे लगाऊंगी तो पूरे फेस को कवर करेगा, पूरे फेस को वो लाइटन अप और ब्राइटन अप करेगा। अब कंसर्न क्या आएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके स्पॉट्स कम हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारे स्पॉट्स हैं उन पे लगाना शुरू करेंगे। जब आपके वो स्पॉट्स या डार्कनेस कम होने लगेगी, फेड आउट होने लगेगी, हमें पता चलेगा कि हमारे रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। और रिजल्ट क्या आएगा, वो स्पॉट्स सेम वैसे ही कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे जो हमारी स्किन का ओरिजिनल कलर है, यानी कि स्पॉट्स गायब होने शुरू हो गए। क्लियर? पक्का? गड़बड़ तो नहीं करोगे? आवाज नहीं आ रही भाई? यस। मुझे लग रहा है नाश्ता नहीं मिला, खाना नहीं मिला। बहुत सारे लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नीचे मुंह करके सो रहे हैं। मैडम हमें पता है, हम आपको धोखा दे लेंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको हम सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। एक बार तालियां हो जाए सबके लिए, जोरदार पीछे से। ये पता है तालियां क्यों, ताकि सब जागते रहें। वेरी गुड। एक और सीरम है हमारे पास जो कि है 24 कैरेट गोल्ड सीरम। 24 कैरेट गोल्ड सीरम नॉर्मल टू ड्राई स्किन को देंगे और ये एंटी एजिंग है। सो जिन महिलाओं या जिन पुरुषों को स्किन में झुर्रियां आ रही हैं, हम उन्हें दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ नायासिनामाइड ही देंगे, हम उन्हें 24 कैरेट गोल्ड देंगे। रीजन भी बताती हूँ। सब लोग देखिए, महिलाएं हो या पुरुष हो, कहीं ना कहीं कोई कान में बाली पहनता है, कोई चेन पहनता है। कभी हम अपनी स्किन पे वो गोल्ड रगड़ते हैं कि मेरी स्किन यंग हो जाएगी? कभी रगड़ते हैं? नहीं ना। क्यों? होती है स्किन यंग? नहीं होती। क्यों?
क्योंकि गोल्ड को मिक्स होने के लिए, पेनिट्रेट होने के लिए, स्किन में काम करने के लिए एक प्रॉपर फॉर्म चाहिए होती है। सो AWPL ने क्या दिया, स्नेस एलाइट का जो ये सीरम और स्नेस एलाइट की गोल्ड क्रीम में गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स यानी कि बहुत स्मॉल माइक्रो पार्टिकल्स ने गोल्ड को यूज किया है, जो आपकी स्किन को गोल्ड लुक देगा, यानी कि गोल्ड जैसी शाइन देगा। साथ ही साथ आपके जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करेगा। खत्म नहीं कर सकता, ध्यान रखना, खत्म कुछ नहीं होता, पर स्लो डाउन हो सकता है। यानी कि मैं 45 की एज में 30 की दिख सकती हूँ, लेकिन अगर मैं सोचूं कि मेरी एज ही ना दिखे या मैं 45 की उम्र में 15 साल की दिखूं, तो क्या ये पॉसिबल है? किसने बोला यस? जरा बताओ मुझे भी। कोई तो है, यहाँ से आवाज आई है जी, कैसे बताओ मुझे जरा। ये देखो सही खेल गए, क्या बात है, तालियां हो जाए सबके लिए। ओके, अपार्ट फ्रॉम जोक्स, देखिए एक बहुत सिंपल सा फंडा है स्किन का। हम कोई भी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं पर खत्म नहीं कर सकते। हम प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं पर खत्म नहीं कर सकते। सो हमारे जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो आपके इवन टोन के लिए हो, एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो स्लो हो सकता है, लेकिन जो हमारे इवन स्किन करना है, हमारे ब्लैक स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स है, उनको हम खत्म कैसे कर सकते हैं? क्योंकि थोड़ी देर में ये सवाल मेरे पास आता कि मैडम अगर वो खत्म नहीं हो सकता तो वो कैसे खत्म होगा? क्योंकि जो अनइवन स्किन टोन होता है वो हमारी अपनी गलती से होता है, वो कभी भी नेचुरल नहीं होता, लेकिन स्किन एजिंग जो होती है वो नेचुरल होती है। तो उसको हम सिर्फ स्लो डाउन करेंगे या उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है अंडर आई, जो कि रोल ऑन है, और ये हमारी स्किन में डार्क सर्कल्स को, पफीनेस को या हमारी जो फाइन लाइंस होती हैं आईज के नीचे, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। इसको भी रात को ही यूज करना है, दिन को यूज नहीं करना। और कोई भी प्रोडक्ट जब तक आप रेगुलर यूज नहीं करोगे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अंडर आई क्रीम को मिनिमम 30-40 डेज रेगुलर यूज करोगे, देन रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। लास्ट आता है हमारे पास क्रीम्स, हमारे मॉइस्चराइजर्स। सो मॉइस्चराइजर्स में हमारे पास नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए 2 मॉइस्चराइजर हैं। एक है एजिंग प्रॉपर्टीज के साथ 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर, जो कि एजिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ स्किन को डीपली हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करेगा। सो जिनको लगता है कि मेरी एजिंग स्टार्ट हो गई है, मेरे को ग्लो नहीं है स्किन पे, आप ये रेकमेंड कर सकते हैं। और अगर किसी की स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है, एजिंग नहीं है, देन हम हम अपना स्नेल मुसीन का हाइड्रेशन वाला मॉइस्चराइजर प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको सजेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑयली स्किन के लिए। आप लोगों को याद होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑयली स्किन में ज्यादातर हम एलोवेरा जैसे प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं। तो हमें स्नेस एलाइट में 3 मॉइस्चराइजर्स प्रोवाइड किए गए हैं जो कि एलोवेरा बेस है, लेकिन एलोवेरा के साथ कुछ इंग्रेडिएंट्स अलग से यूज किए हैं। जैसे कि पहला है हमारा एलोवेरा के साथ बीटरूट यानी चुकंदर। सो क्यों दिया गया है चुकंदर या बीटरूट? हमारी स्किन की एजिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ पिंकिश ग्लो देता है स्किन को। बचपन में याद है दादी नानी बोलती थी चुकंदर खाया करो, स्किन अच्छी हो जाएगी, याद है? भाई मेरी नानी तो बोलती थी और जबरदस्ती खिलाती भी थी, बट क्या करो उतना स्किन में ग्लो नहीं रहा। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास कुकुम्बर और एलोवेरा के साथ कूलिंग और मॉइस्चराइजिंग बेस्ड एलोवेरा मॉइस्चराइजर, जो कि पिंपल्स और एक्नेस के लिए हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये कूलिंग देगा, स्किन को हाइड्रेट करेगा, और जिनकी स्किन में
जलन होती है, पिंपल्स होते हैं, हम उनको इजीली ये सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टर्मरिक एंड एलोवेरा बेस्ड जेल मॉइस्चराइजर। ये उनके लिए है जिनको हाइड्रेशन है, साथ ही साथ जिनको टैनिंग है या पिगमेंटेड स्किन है, पैचेस है, स्पॉट्स है, सो हम उनको टर्मरिक बेस देंगे। इतना तो याद होगा कि टर्मरिक मिलाकर हम फेस पैक लगाया करते थे मम्मियाँ, दादी नानी, या कभी भी कहीं डार्कनेस हो जाती है तो टर्मरिक लगवा देते हैं कि टर्मरिक से स्पॉट चला जाएगा। सो इसीलिए ऑयली स्किन में टर्मरिक बेस मॉइस्चराइजर प्रोवाइड किया गया है। देन आता है हमारा सनस्क्रीन। सो सनस्क्रीन में दो तरीके के सनस्क्रीन है, एक है जेल बेस, एक है रोल ऑन बेस। सो जेल बेस हम नॉर्मल टू ड्राई को देंगे, रोल ऑन ऑयली टू कॉम्बिनेशन को देंगे। इसमें SPF 50 PA 4+ है, यानी कि प्रोटेक्शन हाईली दी गई है, हम इजीली लगा सकते हैं। ध्यान रखिए फेस वॉश और सनस्क्रीन से स्टार्टिंग कीजिएगा, कभी भी किसी भी प्रोस्पेक्ट को स्टार्टिंग सिरम से मत करवाइएगा। स्टार्टिंग में अगर हम फेस वॉश और सनस्क्रीन देंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे, देन हम उन्हें सिरम पे कन्वर्ट कर सकते हैं, सिरम पे लेकर आ सकते हैं। सिरम ट्रीटमेंट बेस है, आई क्रीम ट्रीटमेंट बेस है, तो वो नाइट में अप्लाई होगी। इस चीज का आप भी ध्यान रखिए और अपने प्रोस्पेक्ट के लिए भी उन्हें सजेस्ट कीजिए कि नाइट में ही ये लगाना है। उसके बाद आता है एक और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट। ज्यादातर क्या होता है, महिलाएं तो ना इस प्रोडक्ट को बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि रात में लगाओ, 10 मिनट लगाओ, सुबह को ग्लोइंग स्किन मिल जाती है। पार्टी में जाना है, भाई मेरी स्किन में ना ग्लो नहीं है यार, क्या करूं भाभी, क्या करूं, मेरी ना स्किन में ग्लो नहीं है। अरे फेस वो शीट मास्क लगा लो, ग्लो आ जाएगा। सो इंस्टेंट ग्लो के लिए शीट मास्क होता है, बट हमारे ब्रांड ने हमारे लिए और ज्यादा बेनिफिशियल बना दिया शीट मास्क। कैसे? क्योंकि ये जो शीट मास्क है ना, ये हर कंसर्न के लिए अलग अलग है, यानी कि एजिंग के लिए अलग, टैनिंग के लिए अलग। सो हर कंसर्न के लिए अलग अलग शीट मास्क है। शीट मास्क का काम क्या होता है? शीट मास्क इंस्टेंट ग्लो देता है, साथ ही साथ स्किन को डीपली क्लीन करने में, एक्सफोलिएट करने में हेल्प करता है। जो डेड सेल्स होते हैं जो ऊपर आ जाते हैं, उनको खत्म करने में या रिमूव करने में हेल्प करता है शीट मास्क। हमारे पास जो शीट मास्क है वो है ऑयली स्किन में अगर पिंपल है तो सैलिसिलिक देंगे, अगर किसी की ड्राई स्किन है तो AHA BHA देंगे, पिगमेंटेशन है, स्पॉट्स है तो कोजिक एसिड देंगे, अगर किसी को टैनिंग है तो D10, और एजिंग है तो हम कोलेजन बेस्ड शीट मास्क प्रोवाइड करेंगे। शीट मास्क लगाने का तरीका स्क्रीन पर है, आप लोग पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। ओके, मूविंग टू हेयर ग्रोथ सिरम। ओके, कितने लोगों को हेयर की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की हेयर प्रॉब्लम? सिर्फ हाथ ऊपर कीजिए, बस हाथ तो नहीं ऊपर करे, बड़े शर्माने हैं भाई, मैंने को पता ना चल जाए कि हेयर प्रॉब्लम है। गुड, और जनरली सबने हाथ उठा दिए हैं, पर इधर के लोग नहीं मान रहे कि हमें हेयर प्रॉब्लम है। भाई नहीं है क्या? सॉल्यूशन नहीं चाहिए? दोनों हाथ उठाओ। चाहिए? चाहिए? वेरी गुड। सो हम अप्लाई करेंगे हेयर ग्रोथ सिरम। हेयर ग्रोथ सिरम का काम क्या है और इसे कैसे लगाएंगे और क्या-क्या प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है? देखिए, आज के भागदौड़ के टाइम में ना हमारे बाल झड़ते भी हैं, ठीक है, बीच में से टूटते भी हैं। बहुत महिलाएं तो बहुत सारे केमिकल्स भी यूज करती हैं, पुरुष भी करते हैं, ऐसा नहीं है, पर महिलाओं को बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने पड़ते हैं, स्ट्रेटनर हो गया, कर्लिंग हो गई, साथ ही साथ टेंशन और स्ट्रेस की वजह से प्रीमेच्योर वाइटनिंग आ जाती है, ग्रे हो जाते हैं बाल। ज्यादातर यही देखा जा रहा है कि स्ट्रेस की वजह से हमारे बाल उम्र से पहले
सफेद हो रहे हैं, टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, उस कंसर्न को कैसे रिजॉल्व करेंगे? हेयर ग्रोथ सिरम से। इसे यूज कैसे करना है? स्कैल्प पे यूज होगा आपके ये हेयर ग्रोथ सिरम। ये वो सिरम नहीं है जिसे हम सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे लगाएंगे, इसे हमेशा स्कैल्प पे लगाएंगे। और साथ में हेयर ऑयल और हेयर ग्रोथ सिरम का कैसे डिफरेंस करना है वो भी बताती हूँ। जब भी हम हेयर ऑयल लगाएंगे, हमारे पास हेयर ऑयल भी आता है, एग्जैक्टली। सो हम नहाने से यानी कि बाथ लेने से 1 घंटा पहले या जो लोग ओवरनाइट लगाते हैं वो अपना ऑयल की चम्पी कीजिए और अपने हेड वॉश कीजिए। हेयर ग्रोथ सिरम हेड वॉश करने के बाद लगाना है, कभी भी पहले नहीं लगता है हेयर ग्रोथ सिरम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मतलब नहाने के बाल धोने के बाद हमेशा, हाँ जी, बाल धोने के बाद हमेशा हेयर ग्रोथ सिरम बाल धोने के बाद लगेगा। और ऑयल जो है वो बाल धोने से पहले लगता है, यानी कि चम्पी कीजिए। ज्यादातर हम लोग सजेस्ट यही करते हैं, ओवरनाइट लगाते हैं ऑयल, बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप बाल धोने जा रहे हैं तो 1 घंटा पहले भी चम्पी करके हेड वॉश कीजिए और उसके बाद आप अपना हेयर ग्रोथ सिरम अप्लाई करके देन आपको जो भी अपना फिर दिनचर्या शुरू करनी है आप कर सकते हैं। सो हेयर ग्रोथ सिरम जब क्लीन हेड होता है तब अपना काम अच्छे से करेगा। कैसे? जैसे हमारे पोर्स होते हैं स्किन में, वैसे ही हेड में भी पोर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं हेयर फॉलिकल्स। सो उनके अंदर हेयर ग्रोथ सिरम जाएगा, जो कंसर्न जड़ों में से आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करने में, सॉल्व करने में हेल्प करता है हेयर ग्रोथ सिरम। इसमें बायोटिन यानी कि B7 विटामिन B7 है, साथ में पेप्टाइड्स और भृंगराज एक्सट्रैक्ट है। सो भृंगराज को तो सभी लोग जानते हैं कि स्किन हेयर कलर के लिए कितना बेस्ट है। आपके हेयर को नेचुरली भृंगराज ब्लैक करने में, कलर देने में हेल्प करता है। साथ ही साथ पेप्टाइड्स और बायोटिन है जो आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और आपके हेयर को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाने में हेल्प करेंगे। एप्लीकेशन जैसा मैंने बताया स्कैल्प पे यूज करना है। कुछ कॉम्बोज हैं जो कि आप सेफर साइड कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने कुछ कॉम्बोज बनाए हैं, जैसे ऑयली स्किन है, एक्ने है, पिंपल है, पिगमेंटेशन है, तो हम ये कॉम्बो सजेस्ट कर सकते हैं। साथ में डीपी प्राइस के साथ है, एमआरपी और डीपी प्राइस यहाँ पे दोनों मेंशन है, आप लोग पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। वैसे ये कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी आपके अप्लायंस को शेयर कर दिए गए हैं, पर दोबारा शेयर कर दिए जाएंगे। सेकंड आता है ड्राई स्किन के लिए। सो ड्राई स्किन में, सेंसिटिव स्किन में, हाँ सेंसिटिविटी मैं आपको बता देती हूँ। सेंसिटिविटी कभी भी स्किन टाइट नहीं होती, सेंसिटिविटी स्किन की कंडीशन होती है जो कभी भी किसी को भी किसी भी प्रोडक्ट से हो सकती है। कुछ लोगों की स्किन नॉर्मल होती है, मतलब कॉम्बिनेशन या ड्राई या ऑयली, जैसे धूप में गए रेड हो जाती है, सेंसिटिविटी होती है वो। या हमने ब्लीच लगाई, ब्लीच से रेड हो गई, तो वो सेंसिटिविटी होती है। तो ये किसी भी प्रोडक्ट से हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है किसी ने अगर ग्रीन चिली खा ली तो भी उसकी स्किन रेड हो जाती है, एलर्जिक हो जाती है, तो वो सेंसिटिविटी हुई। तो ये किसी भी चीज के खाने से या कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से किसी को भी हो सकती है। तो स्किन टाइप बिल्कुल नहीं होती सेंसिटिव। सेंसिटिव जो है स्किन की कंडीशन होती है जो कि कभी भी किसी भी प्रोडक्ट से हो सकती है। सो यहाँ पर ड्राई स्किन और सेंसिटिविटी के लिए कॉम्बिनेशन है, आप इसको पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी, ओके
नेक्स्ट आती है ड्राई स्किन जिसमें पिगमेंटेशन है, तब हम ये कॉम्बो सजेस्ट करेंगे। कॉम्बिनेशन स्किन, अगर कॉम्बिनेशन है या ऑयली है, पिगमेंटेशन है, साथ में टैनिंग है, देन हम ये कॉम्बो सजेस्ट करेंगे। आप लोग अगर ध्यान दे रहे होंगे स्क्रीन पे तो एमआरपी के साथ डीपी प्राइस भी दिए गए हैं। अगर यही कॉम्बिनेशन हम जनरली मार्केट से परचेज करते हैं तो ये सारे प्रोडक्ट्स मिनिमम 5 से 7,000 के बीच में हमें मिलेंगे, लेकिन AWPL हमारे लिए स्लिम इलाइट के थ्रू सिर्फ और सिर्फ डीपी प्राइस में हमारे लिए लेकर आया है, जो कि बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली प्राइस है। नेक्स्ट आता है ड्राई स्किन के लिए जो कि एजिंग होती है, यानी कि जिनकी स्किन पे झुर्रियां आ गई हैं उनको हम ये पूरा कॉम्बो सजेस्ट कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे हमारे ईमेल आईडी है। आप लोगों का कभी भी कोई भी कंसर्न हो, स्टार्टिंग में जो मैंने फॉर्म दिखाया था उस फॉर्म के अकॉर्डिंग आप हमें मेल कर सकते हैं, साथ में क्लाइंट का पिक्चर शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि हम आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर पाएंगे। ये डायरेक्टली मेल मेरी बॉस के पास जाएंगी और वो आपको सोल्यूशन ऑन दैट टाइम भेज देंगे।